Namaste students, I'm Messi NND. Today's session topic of your lab, Applied Food Science and Product Modification, is malting of food products. So in this session, we will basically talk about what is malting and how you can use malting technique in development of various food products. So starting with the malting क्या होता है? Malting जब भी आप अपने grains का, mainly आपके grains में होती है या आपके fruits में करी जाती है, माल्टिंग में मतलब मेनली हम क्या करते हैं, उस चीज को, आपका ग्रेन हो गया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सड़ाते हैं, ठीक है, जिससे कि उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो, उसका जितना भी सॉल्युबल इनसॉल्युबल स्टार्च है वो सॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट हो सके और जिससे कि आपका एक प्रोडक्ट बन सके। तो स्टार्टिंग विद द माल्टिंग, माल्टिंग आपका जो होता है वो 3 प्रोसेस में होता है। पहला तो इसमें सोकिंग आता है जिसको हम स्टीपिंग भी कहते हैं। सेकंड जर्मिनेशन होता है इसमें। एंड थर्ड इज योर किलनिंग। किलनिंग मतलब कि ड्राइंग होती है। माल्टिंग में हम क्या करते हैं, मतलब पहले हम ग्रेन्स को, ये कुछ जर्नल पॉइंट्स हैं, पहले जो ग्रेन्स होते हैं आपके, ठीक है, जो भी आपका ग्रेन होता है, जैसे हमने यहाँ फॉर एग्जांपल बार्ले का दिखा रखा है, तो आपकी ग्रेन को हम पहले सोक करते हैं, ठीक है, भिगा कर रखते हैं टैंक्स में, पानी के टैंक में 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है, एंड इट इज अबाउट 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, स्टीपिंग। स्टीपिंग और सोकिंग दोनों ही इसके नाम है। सेकेंडली आप क्या करते हो इसमें, फिर इसको हम जर्मिनेट होने के लिए रखते हैं। जर्मिनेट जो होता है आपका 6 to 15 डेज का होता है। अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डेज एंड टाइम बहुत ज्यादा दिखा रखी है, बिकॉज ये पूरे, मतलब पूरे बैच का एक बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में, मतलब जब माल्टिंग होती है तो इतने टाइम पीरियड तक उसे रखा जाता है। वैसे अगर आप घर पे करो, ठीक है, तो घर पे हम जिससे स्प्राउटिंग करते हैं तो हम मतलब एक दिन में या फिर 12 घंटे ही छोड़ते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ज्यादा टाइम का रखा गया है। क्यों? क्योंकि उसको मतलब अच्छे से उसकी माल्टिंग हो जाए। स्प्राउट्स में हम सिर्फ, जो स्प्राउट्स आप लोग घर में प्रिपेयर करते हैं सैलेड के लिए, उसमें सिर्फ स्प्राउटिंग होती है, ठीक है, बट माल्टिंग हम बहुत लंबे टाइम तक करते हैं। तो इसमें जो आपकी माल्टिंग है वो क्या है आपकी, इसमें हम जर्मिनेशन जो रख रहे हो 6 to 15 डेज का रख रहे हैं, जिसमें की ह्यूमिडिटी आपकी 45% तक है और टेम्परेचर इज अबाउट योर 12 to 21 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें आपके दो एंजाइम्स आते हैं, एक आपका सिस्टेज आता है जो आपका इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। लाइकवाइज एक आपका डाइटेज आता है, ठीक है, ये भी आपका इतना भी सॉल्युबल स्टार्च होता है, ठीक है, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है, इनसॉल्युबल से पहले सॉल्युबल में आएगा, फिर सॉल्युबल से शुगर में आएगा, ठीक है। अब ये जो स्टार्च है वो जो शुगर में डेवलप हो रहा है, वो शुगर कौन सी है आपकी, माल्टोज शुगर है, ठीक है, माल्टोज शुगर है। और तभी उसको हम प्रोसेस कह रहे हैं नोन एज माल्टिंग, ठीक है। माल्टोज शुगर क्या होती है आपकी, डाइसेक्राइड शुगर होती है, ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ग्लूकोज प्लस आपका, सॉरी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स वाला स्ट्रक्चर आपका माल्टोज का होता है। सो ये आपका प्रोसेस दिखा रखा है माल्टिंग का। बार्ली है, बार्ले है आपका, फिर उसकी माल्टिंग हो रही है, फिर वो माल्ट बन रहा है, एंड देन उससे बियर प्रोडक्शन हो रहा है। बियर इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ योर माल्टिंग, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप यहाँ ग्रेन देख सकते हैं, ठीक है, एक ग्रेन का डायग्राम बता रखा है। ये ग्रेन आपका पूरा है, इसमें एंडोस्पर्म लेयर है, ठीक है, इसमें एरिनल लेयर है इसकी, तो और ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, पहले तो हम रिसीव करते हैं बार्ले को, ठीक है, फिर उसकी क्लीनिंग करते हैं, जितने भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है उसको साफ करते हैं, एंड देन फिर माल्टिंग का प्रोसेस आता है। माल्टिंग में वही हम पहले सोकिंग करेंगे, सोकिंग या स्टीपिंग, जर्मिनेशन करेंगे और फिर किलनिंग करेंगे। फिर देन हम आलू को स्टोरेज फॉर्म में रख देंगे, ठीक है, बहुत टाइम के लिए स्टोरेज फॉर्म में रख देंगे, और फिर उसकी क्लीनिंग करेंगे एंड देन फिर उसको शिप करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका माल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल माल्ट का प्रोसेस है, मतलब यहाँ मेन आपका जैसे स्टीपिंग हो रही है यहाँ पे 2 दिन के लिए, फिर जर्मिनेशन हो रहा है 4 to 6 डेज के लिए, एंड देन फिर आपकी किलनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आपका माल्टिंग प्रोसेस है। एंड अब यहाँ पे आपका टेम्परेचर और आवर्स के अकॉर्डिंग बता रखा है, ठीक है, तो सब में आपका टेम्परेचर और जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो कहीं ना कहीं वेरी करेगा। तो इसमें से आप जो भी आपको सूटेबल लगेगा, जो डायग्राम आपको सूटेबल लगेगा, इन दोनों में से आप वो ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो इसमें माल्टिंग में पहले आपका क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग होगी, ठीक है, एंड देन फिर आपकी स्टीपिंग होगी। स्टीपिंग में आपका जो वेट एयर होगी वो अप्लाई करी जाएगी और 13 to 20 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखा जाएगा, एंड मॉइस्चर इज अप टू 13 to 46%, ठीक है। फिर जर्मिनेशन हो रहा है यहाँ पे सेकंड स्टेप में, जर्मिनेशन आपका 3 to 6 डेज का है, एंड देन आपका 15 to 20 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। फिर किलिंग हो रही है जिसमें हम मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं 45% से 4% तक, मतलब इतना मॉइस्चर आपका रिमूव कर रहे हैं इसमें, ठीक है, और ये आपकी 21 आवर्स के लिए हो रही है, एंड देन फिर आपका माल्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है माल्टिंग का।
ना द एप्लीकेशन ऑफ माल्ट कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, आपके बिस्किट्स में जो आपके बेक्ड बिस्किट्स होते हैं, केक होते हैं, सम वेराइटीज ऑफ ब्रेड रोल्स, वेफल्स एंड पैनकेक्स, ठीक है, तो इसमें आपका माल्टिंग का प्रोसेस आता है। ठीक है, कन्फेक्शनरी में चॉकलेट बेस्ड फूड्स होते हैं, आपके चॉकलेट सिरप्स होते हैं, सोया मिल्क एंड अदर बेवरेजेस, ठीक है, इनफैन फूड्स होते हैं, आइसक्रीम, विनेगर, पेट फूड्स, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इन सब में आपका माल्ट का एप्लीकेशन होता है। बट द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ योर माल्ट इज योर बियर, ठीक है, तो सबसे अल्कोहलिक बीवरेजेस जो है आपके, वो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपकी माल्टिंग का। और उसके बाद आपके जो जर्मिनेशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे स्प्राउटिंग होती है, स्प्राउट्स होते हैं आपके, सैलेड्स होते हैं, किनोवा सैलेड्स होते हैं, तो उसमें भी हम जर्मिनेशन करते हैं, जर्मिनेशन, बट जर्मिनेशन एक स्टेप है आपका माल्टिंग का ही, ठीक है। और माल्टिंग क्या है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। So this is all with your session of your lab. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.